सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अरबी बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अरबी बोल सकते हैं। और वैसे भी अहबाब वक़ार, ये कुरान पाक का एजाज है कि जब कोई खुशलहान कारी कुरान कुरानी आयात मुकद्दसा को तरन्नुम की लड़ियों में पिरोता है तो सुनने वाले खुद को हिरा की खलवतों में महसूस करते हैं। महफिल पर अनवारो तजल्लियात की बारिशें होती हैं, दिलो निगाह सरकार के हरम में पहुंच जाते हैं। बेशक तिलावत कलाम हमीद बहुत बड़ी सादत, बहुत बड़ी नेमत, बहुत ही आला और अरफा आदत है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने इरशाद फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। सहाबा कराम ने पूछा कि हुजूर उस जंग का कुछ इलाज भी होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं गोया हुए, आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, उसका इलाज है, और वो ये कि तुम कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत किया करो और अपनी मौत को याद रखा करो, दिलों का जंग उतर जाता है। अहबाब वक़ार, तरह तरह के पत्थर आपने देखे होंगे। हमद बारी ताला से बात आगे बढ़ती है कि ठोकरों में जो पड़े हैं वो भी हैं पत्थर, ठोकरों में जो पड़े हैं वो भी हैं पत्थर, और ताजों में जो जड़े हैं वो भी हैं पत्थर। सरहाने कब्र के जो खड़े हैं वो भी हैं पत्थर। नगीनों में जो ढले हैं वो भी हैं पत्थर, और सनम कदों में जो खड़े हैं वो भी हैं पत्थर, और अक्ले कुफ्र पर जो पड़े हैं वो भी हैं पत्थर। लेकिन मैं जिस पत्थर की बात करने वाला हूं, आप यकीनन कहेंगे कि सुबहान अल्लाह। अहबाब वक़ार, शायर ने एक शेर में सारी बात समझा दी। वो कहता है कि वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का। किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है, किसे ठोकर पे रखना है। अल्लाह पाक 37 दिन बाद आने वाले रमजान मुबारक में हम सभी को उस पत्थर को वहां जाकर बोसा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बुलंद आवाज से कहें। कोई वक्त कबूलियत का होता है, अल्लाह सबको ले जाए इस महफिल नूर के सदके। और इसके जितने भी शुरका आए हैं सबके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप अच्छे लोगों के सदके हम सभी को इसी साल रमजान मुबारक मक्का पाक और मदीना पाक में अता फरमा दे। अहबाब वक़ार, अब उसी मक्का पाक और मदीना पाक की बात करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं। बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं मेरे मदीना पाक के साथ ही जनाब हाफिज मोहम्मद काशिफ अली हजवेरी साहब।